हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले हम भारत की सबसे गहरी नदी के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारत की सबसे गहरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। इस नदी के किनारे लासा, ढाका, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ जैसे प्रमुख शहर स्थित हैं। इस नदी की गहराई की बात करें तो 140 मीटर है। इस नदी की लंबाई की बात करें तो ये कुल 2900 किलोमीटर लंबी है, जिसके साथ यह भारत की सबसे लंबी नदी बनती है। भारत की दूसरी सबसे गहरी नदी की बात करें तो ये कावेरी नदी है, जो कि कर्नाटक के कुर्ग शहर से निकलती है। इस नदी के किनारे कुर्ग, श्रीरंगपट्टनम और मैसूर शहर स्थित है। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ये कुल 805 किलोमीटर लंबी है। वहीं इसकी गहराई की बात करें तो ये कुल 120 मीटर गहरी है। भारत की तीसरी सबसे गहरी नदी की बात करें तो ये कृष्णा नदी है। इस नदी के किनारे सांगली, विजयवाड़ा और राजमुंद्री शहर है। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ये कुल 1400 किलोमीटर है। वहीं इसकी गहराई की बात करें तो ये करीब 100 मीटर गहरी है। असम के कुछ स्थानों पर यह नदी बहुत चौड़ी होती है। कुछ जगहों पर इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर तक होती है। आगे बढ़ते हुए यह नदी डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के बीच दो शाखाओं में बंट जाती है, जहां से मजुली द्वीप बनता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से दक्षिणी भाग में बहती है और गंगा की मूल धारा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर मेघना नदी बन जाती है, जिसकी प्रमुख सहायक नदी बराक है। इसका नाम शायद ही आपने सुना हो। यह नदी बिहार और प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है। इन दोनों राज्य के लोगों का मानना है कि जो लोग इस नदी को छू लेते हैं, उनके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इस नदी का पानी ही श्रापित है, इसलिए लोग इसके पानी को छूना भी नहीं चाहते। चंबल मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। इस नदी के बारे में कौन नहीं जानता। चंबल को डाकुओं का इलाका माना जाता है, पर अब यहाँ डाकू नहीं रहते, लेकिन इस नदी को लोग अपवित्र जरूर मानते हैं। इस नदी के बारे में कहा जाता है कि यह कई जानवरों के खून से उत्पन्न हुई है। एक अन्य कहानी के मुताबिक एक राजा रतिदेव ने हजारों जानवरों को मार डाला था और खून इस नदी में बहने दिया। इस घटना के बाद से लोग इसे श्रापित मानने लगे। धार्मिक जगहों और इसके आसपास नदियों को देवी का रूप माना जाता है। लेकिन बिहार के गया जिले में बहने वाली फल्गु नदी के बारे में कुछ और ही कहा जाता है। गया बिहार का जिला है, जहां हर साल लाखों लोग पिंडदान और श्राद्ध करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ के लोग नदी को देवी नहीं बल्कि श्रापित मानते हैं। कहते हैं कि इस नदी को माता सीता ने श्राप दिया था, तब से लोग इस नदी पर जाने से बचते हैं। कोसी नदी के बारे में भी हम सभी ने किताबों में ही पढ़ा है। बहुत ज्यादा लोग इससे परिचित नहीं है। नेपाल से हिमालय में निकलने वाली ये नदी सुपौल, पूर्णिया, कटिहार से बहती हुई कोसी ताजमहल के पास गंगा में मिल जाती है। यहाँ इसे शोक नदी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जब भी इस नदी में बाढ़ आती है, जो स्थानीय लोग प्रभावित होते हैं और कई लोगों की तो जान भी चली जाती है। हालांकि लोग इसे श्रापित नहीं कहते, लेकिन इसे शोक नदी के नाम से बुलाते हैं।